संजय दीना पाटिल से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं, वो एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे, साथ ही मेरे पिताजी की ये लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और साथ ही मेरा यहाँ के लोगों से बड़ा रिश्ता है। इस इलाके से एक ही इंसान है, वो है संजय दीना भाऊ पाटिल। ये आज यहाँ की जनता ने सिद्ध कर दिया है। मैं हूं मोहम्मद मुस्लिम शेख, आप देख रहे हैं हमारा मुद्दा। इस वक्त हमारे साथ है आप पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति मेनन जी। प्रीति मेनन जी, क्या कहना चाहेंगे जो आज जो सभा हुई है रफीक नगर में, संजय दीना पाटिल के सभी एक मंच पे सभी पार्टियों के यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी थे, यहाँ पे नदीम जावेद जी जो कांग्रेस के वो भी यहाँ पे मौजूद थे और आप भी यहाँ पे मौजूद थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत देश की खूबी ही यही है हमारे हिंदुस्तान की कि यहाँ पे हर रंग शामिल है। जो देश को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं उनका जवाब आज गोवंडी में रफीक नगर ने दिया है कि ये हर रंगों का देश है। यहाँ पे हर किस्म के लोग आएंगे, हर किस्म के लोग रहेंगे और सबका यहाँ पे हक बनता है। और हमारे हकों को संभालने वाला इस इलाके से एक ही इंसान है, वो है संजय दीना भाऊ पाटिल। ये आज यहाँ की जनता ने सिद्ध कर दिया है। अभी आपके भाषण में अभी आपने नरेंद्र मोदी जी का उनके जो रोड शो रैली थी LBS से वो जो गुजरी थी अभी कल के दिन, लेकिन जहाँ पे हादसा हुआ था घाटकोपर के अंदर पेट्रोल पंप के ऊपर एक होर्डिंग बोर्ड गिर गया था जिसमें वहाँ पे उन्होंने आके कोई मतलब ना लोगों से मिला ना उसके बारे में कुछ बात के, इस पे आपका क्या कहना है? इतनी क्रूरता किसी जनता के रिप्रेजेंटेटिव की नहीं हो सकती, बस एक तानाशाही की ही हो सकती है। एक तानाशाही है जो लोगों के ऊपर रौंद के निकल जाता है, वो नरेंद्र मोदी ने किया। वो यहाँ पे आए, ना वो अस्पताल गए, ना वो उस स्थान पे गए, ना वो किसी अफेक्टेड लोगों से मिले। वही नहीं, नरेंद्र मोदी के आने की वजह से जिस तरीके से ट्रेन और मेट्रो बंद की गई, उसकी वजह से जो धक्का मुक्की हुई उसमें और लोगों की जान जा सकती है, लेकिन इस नासूर सरकार को कोई असर नहीं पड़ता। मुंबई उन्हें जवाब देगी, स्पिरिट ऑफ मुंबई उनको भूत बन के अभी पकड़ेगी। जनता से किस तरीके की अपील करना चाहेंगे जो अभी 20 तारीख में जो पोलिंग होने वाला है उसके बारे में? मुंबई की जनता से मेरी अपील है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जीत रही है। बीजेपी का महाराष्ट्र में डबल डिजिट भी नहीं जा रहा। इस जीत में अपना वोट जरूर शामिल करें। 20 तारीख को 7 बजे उठे। मुंबई में शिवसेना की मशाल है और कांग्रेस का हाथ है, उसको जिताना आपका फर्ज है। जय हिंद। नदीम जावेद जी, आपने यहाँ पे जो बरेली में रायबरेली में जो चुनाव का वहाँ पे माहौल चल रहा है, लेकिन आप वहाँ से छोड़ के संजय दीना पाटिल के लिए यहाँ पे सभा में आप मौजूद हुए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि महाराष्ट्र एक बहुत अहम राज्य है। इसका नाम ही महाराष्ट्र है, राष्ट्र में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के जो नतीजे होंगे उसका असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। जो फीडबैक आ रहा है अलग अलग सोर्सेज से पार्टी के पास और हम लोगों के पास, उसमें ये आ रहा है कि महाराष्ट्र में कम से कम 30 से 35 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और अगर इंडिया गठबंधन इतनी सीटें जीतेगा तो निश्चित रूप से केंद्र में मोदी की सरकार नहीं बनेगी। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। संजय दीना पाटिल से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं, वो एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे, साथ ही मेरे पिताजी की ये लोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और साथ ही मेरा यहाँ के लोगों से बड़ा रिश्ता है। इसलिए मैं 2 घंटे का समय लेकर श्रीमती प्रियंका गांधी जी को रिक्वेस्ट करके मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से आपसे चर्चा करके सीधे एयरपोर्ट जा रहा हूँ। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे रोड शो रैली किए थे, लोगों से मिले थे। जो उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, एक होर्डिंग बोर्ड गिर गया था पेट्रोल पंप के ऊपर, काफ़ी लोग उसमें दब गए थे, अपनी जान गंवा गए, लेकिन उसके वो आके ना उन्होंने लोगों के ना देखा, ना हाल चाल पूछा, ना उस मौके वारदात में उन्होंने वहाँ पे पहुँचे। क्या कहना है? देखिए, मोदी जी का जो चरित्र है वो अधिनायकवाद और अहंकारी चरित्र है। लोगों के रोज़मर्रा के सवाल पर उनके दर्द के साथ और ख़ास तौर से अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसके साथ वो किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते। वो केवल और केवल बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए चुनाव के बाद जो भी उनके भाषण हो, चाहे मंगलसूत्र की बात हो, चाहे भैंस चुराने की बात हो, चाहे और भी मुद्दे हों, उस पर वो चर्चा कर रहे हैं। 10 वर्षों तक उन्होंने देश की जनता को क्या दिया, उस पर किसी तरह का कोई काम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। चूँकि मोदी जी हार रहे हैं, इसलिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ठीक कहा कि मोदी जी आजकल बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
20 तारीख के दिन पोलिंग होने वाला है, वोट का मतदान लोगों जो करने वाले क्या करना चाहेंगे, किस तरीके की अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? महाराष्ट्र की और विशेष रूप से मुंबई की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुंबई शहर हमारी आर्थिक राजधानी है। देश को चलाने में मुंबई शहर की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुंबई का मतदाता जो नैरेटिव स्थापित करेगा, जो विमर्श स्थापित करेगा, उस पर आने वाले 25 तारीख को, पहली तारीख को जो अंतिम चरण का मतदान है, उस पर भी असर पड़ेगा। इसलिए यहाँ के मतदाताओं से विशेष रूप से ये आग्रह है कि बहुत गंभीरता से इस चुनाव को ले, हर आदमी वोट करे, न सिर्फ वोट करे बल्कि वोट को कराने का प्रयास करे और एक एक वोट इंडिया गठबंधन को दे, क्योंकि अगर मोदी दोबारा रिपीट होते हैं तो शायद देश का ये अंतिम लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष चुनाव हो पाएगा। मेरा यही कहना है शिवाजी नगर मानपुर के लोगों को कि देखिए, हम लोगों को ये वक्त आ गया है। एक कहावत है ना नशे से ना नोट से, किस्मत बदलेगी वोट से। तो आओ सब मिलकर अमन चैन का फिर से माहौल कायम करें और वोट देकर जो हिंदुस्तान हमारा 10 साल पहले था, फिर से उस हिंदुस्तान को हम कायम करें और यहाँ पे फिर से अमन चैन का माहौल बहाल कर दें। जैसे कि आपको पता है कि 20 तारीख को वोट डलने वाला है, पोलिंग का दिन है, लेकिन लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं और वोटिंग परसेंटेज कम होता है। और मानपुर शिवाजी नगर में देखा गया कि संजय दीना पाटिल को काफ़ी भारी बहुमत से मतलब उनको वोट मिला गया, लेकिन इस बार ऐसा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी एक रणनीति कर रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो गोवंडी से, क्योंकि यहीं से उनको जीत मिलती है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सही है, फैक्ट बात है कि हमारा पोलिंग जो है 42, 43, 44 रहता है। लास्ट टाइम 2019 में भाव को यहाँ से 85,000 वोट मिला था, लेकिन हम इंशाल्लाह हम जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता है, हमने एक एक वार्ड ऐसा पकड़ लिया है और हम लोगों के बीच जा के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपको देखिए, आपके पास अगर 4 वोट है तो आपको चारों वोट डालना है। अगर आप 2 डाल के 2 वोट घर पे बैठ रहे तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम जा के लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक, बहुत हद तक, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक यहाँ पे जनता जाग गई है और लोगों को अपने वोट का महत्व पता चल गया है। तो इस बार ये नहीं होगा, इंशाल्लाह इस बार हम 125 का टारगेट, 1,25,000 का टारगेट भाव को दे के रहेंगे।